आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर लेटेस्ट अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना के द्वारा ये कल देर रात्रि को आवश्यक सूचना जो है वो जारी की गई है। दोस्तों, आपको बता दूं कि आप किसी भी विषय के अभ्यर्थी हैं और चाहे आपके विषय का रिजल्ट आ चुका है या रिजल्ट आने वाला है, ये वीडियो आपके लिए निश्चित रूप से यूजफुल रहने वाला है। इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि इस विषय के अंदर मैं आपको पीएचडी संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करूंगा। मुझे पता है, मैं बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के सभी विषयों से जुड़ी हुई जो अपडेट आती है उस पर वीडियो बना करके लेकर आता हूं। तो मुझे पता है कि पीएचडी के कौन से रूल की वजह से ज़्यादातर अभ्यर्थियों के जो आवेदन फॉर्म हैं वो आयोग के द्वारा रद्द कर दिए जाते हैं, निरस्त कर दिए जाते हैं, उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ये जो अभ्यर्थी है, इसके साथ जो ये हुआ है, इसकी वजह से पीएचडी वाले इस रूल की वजह से वो आपके साथ नहीं हो। इसलिए आपसे निवेदन है कि ये पूरा वीडियो आप जो है वो ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको इसमें यूजफुल जानकारी जो है वो देखने को मिलेगी। ये जो अभ्यर्थी है जिसके यूआईडी नंबर ये दिए गए हैं, ठीक है, इसके बारे में जो डिसीजन लिया गया था वो डिसीजन जो था वो गलत था। यानी अब आयोग ये कह रहा है कि आपत्ति निराकरण संबंधी प्रकाशित उपरोक्त सूचना के कंडिका 2 के क्रम संख्या 23 पर अंकित अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अभ्यावेदन के आलोक में समीक्षा उपरांत पाया गया है कि उनके दावा या आपत्ति के संबंध में टंकण भूल परिलक्षित हुआ है। अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रमाण पत्र या कागजात के आलोक में उनके अहर्ता या अनहर्ता के संबंध में आयोग द्वारा लिया गया निर्णय उनके यूआईडी नंबर के समक्ष कॉलम 4 में अंकित है। तो उस समय जो आयोग के द्वारा सूची प्रकाशित की गई थी और उस सूची के अंदर ये जो यूआईडी नंबर वाला अभ्यर्थी, इसके बारे में जो डिसीजन लिया गया था उसमें टंकण भूल हुई थी। अब जो आयोग के द्वारा लेटेस्ट डिसीजन लिया गया है शुद्धि पत्र जारी करते हुए, वो आप इसमें देख सकते हैं। तो ये इस अभ्यर्थी के साथ ही नहीं हुआ है, ये जो भाई है इसके साथ ही इस प्रकार का जो है ये समस्या नहीं हुई है। हर विषय के अंदर बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनके साथ में ये समस्या आती है। अब मैं आपको बताऊं, आप देखिएगा पूरा वीडियो, आपके समझ में आएगी पूरी बात जो है। तो आयोग ने इससे कौन सा वांछित डॉक्यूमेंट्स मांगा था, ये आप देखिए। पहले यूजीसी रेगुलेशन 2009 या 2016 के प्रावधानों के अनुरूप पीएचडी उपाधि प्राप्त होने का प्रमाण पत्र एवं पीएचडी रजिस्ट्रेशन की तिथि का प्रमाण पत्र निर्धारित समय तक जमा करें, क्योंकि संलग्न दस्तावेजों में यूजीसी रेगुलेशन 2009 या 2016 के प्रावधानों के अनुपालन का उल्लेख नहीं है। तो इस अभ्यर्थी ने दो चीज़ें जो है वो आवेदन फॉर्म के साथ आयोग कार्यालय में जमा नहीं कराई थी। एक तो कौन सा कि उसकी जो पीएचडी की डिग्री है वो यूजीसी रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग है। दूसरा, पीएचडी का रजिस्ट्रेशन जो प्रमाण पत्र है वो, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स इसने जमा नहीं कराए थे। अब बाद में जमा कराए थे, ठीक है, लेकिन वो गलत हैं। कैसे? आयोग ने क्या डिसीजन लिया है, इस अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित कर दिया है। अब क्यों घोषित किया, कारण देखिए आप, क्योंकि उपलब्ध कराया गया 5 बिंदुओं का प्रमाण पत्र डिप्टी रजिस्ट्रार द्वारा निर्गत है, जो विज्ञापन के अनुरूप प्राधिकृत पदाधिकारी के द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है। अब इसने गलती क्या की, इसने जो 5 बिंदुओं का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया था वो डिप्टी रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया, वो उपलब्ध करा दिया, ठीक है। इसलिए इसका आवेदन फॉर्म जो है वो निरस्त कर दिया गया, इसको अयोग्य घोषित कर दिया गया। तो आपके साथ ऐसा न हो, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो रूल है इसको आप समझिए अच्छी तरह। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, पीएचडी वाले जो अभ्यर्थी हैं या पीएचडी करने की सोच रहे हैं वो अभ्यर्थी हैं, वो ध्यान से सुने कि यूनिवर्सिटी में अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड करने के लिए यूजीसी रूल्स 2018 में एपीआई स्कोर की तालिका दी गई है। तो उस एपीआई स्कोर के अंदर जो निर्धारित तालिका दी गई है, उस तालिका के अनुसार पीएचडी धारी जो अभ्यर्थी होते हैं उनको 30 अंक प्रदान किए जाते हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर 30 अंक प्रदान किए जाते हैं और कॉलेज के अंदर शॉर्ट लिस्टेड करने के लिए 25 अंक प्रदान किए जाते हैं।
तो जिन अभ्यर्थियों की पीएचडी यूजीसी रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग होती है, उनको ये जो एपीआई स्कोर के अंदर यूनिवर्सिटी में 30 मार्क्स और कॉलेज के अंदर 25 मार्क्स मिल जाते हैं, तो उससे उनका एपीआई स्कोर बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन समस्या कब आती है? समस्या उन अभ्यर्थियों के सामने आती है जिनकी पीएचडी जो है वो यूजीसी रेगुलेशन 2009 या 2016 के प्रावधानों के अनुसार नहीं है। ठीक है, तो उन अभ्यर्थियों को क्या करना होता है? आपको बताऊं कि यूजीसी रूल्स 2018 में ये प्रावधान है कि जिन अभ्यर्थियों ने यूजीसी रेगुलेशन 2009 या 2016 के प्रावधानों के अनुसार पीएचडी की उपाधि प्राप्त नहीं की है, यानी जिन अभ्यर्थियों की पीएचडी का रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले का है, ठीक है, या जिनकी पीएचडी की डिग्री 11 जुलाई 2009 से पहले की है, रजिस्ट्रेशन पहले का है, डिग्री भले उनको बाद में मिली है, तो उन सभी अभ्यर्थियों को एक 5 बिंदुओं का जो प्रमाण पत्र है वो प्रस्तुत करना होगा। पहली बात तो ये। अब इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि बिहार वाले जो अभ्यर्थी हैं, तो बिहार राज्य भवन के द्वारा ये जो यूजीसी रेगुलेशन 2009 था, ये सितंबर 2012 के अंदर गजट में प्रकाशित किया गया था। सितंबर 2012 में ये लागू हुआ था, इसलिए यहाँ बिहार वाले अभ्यर्थियों के लिए ये रूल लागू कर दिया गया है कि 2012 से पहले जिन अभ्यर्थियों का पीएचडी के अंदर रजिस्ट्रेशन हुआ है, उनको भी ये 5 बिंदुओं का सत्यापित जो प्रमाण पत्र है वो प्रस्तुत करना होगा। अब 5 बिंदु कौन कौन से बताए गए इस यूजीसी रूल्स 2018 में? पहला जो बिंदु बताया गया वो ये है कि अभ्यर्थी की जो पीएचडी की डिग्री है वो नियमित रूप से उसने प्राप्त की है, एक तो ये बिंदु है। दूसरा, पीएचडी थीसिस का मूल्यांकन कम से कम 2 बाह्य परीक्षकों के द्वारा किया गया है। तीसरा, अभ्यर्थी की खुली पीएचडी मौखिक परीक्षा आयोजित की गई है। चौथा, अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी कार्य से 2 शोध पत्र प्रकाशित किए हैं, जिनमें से कम एक रेफरल जर्नल के अंदर प्रकाशित हुआ है। और पांचवा, अभ्यर्थी ने क्या किया है? कोई भी 2 सम्मेलन या सेमिनारों में अपने पीएचडी कार्य पर आधारित कम से कम 2 पेपर जो है वो प्रस्तुत किए हैं। ये 5 बिंदु हैं, और इन 5 बिंदुओं को सत्यापित किसके द्वारा किया जाएगा? जिस यूनिवर्सिटी से आपने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है, उस यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार या डीन, और ये रजिस्ट्रार या डीन शैक्षणिक मामले के होने चाहिए, उनके द्वारा ये प्रमाण पत्र सत्यापित किया जाएगा। तो वो आप जो आवेदन फॉर्म के साथ लगाओगे, तभी आपकी जो पीएचडी है उसके आपको 25 या 30 अंक जो भी निर्धारित है वो प्राप्त होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इस अभ्यर्थी ने जो पीएचडी का ये 5 बिंदुओं का सत्यापित प्रमाण पत्र लगाया था, वो डिप्टी रजिस्ट्रार के द्वारा सत्यापित किया हुआ लगाया था, जबकि नियमों के अंदर डिप्टी रजिस्ट्रार का नहीं बल्कि रजिस्ट्रार या डीन के द्वारा सत्यापित किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसलिए इस अभ्यर्थी का ये आवेदन फॉर्म है वो निरस्त कर दिया गया। और मुझे पता है शायद ये अभ्यर्थी नेट, सेट या स्लेट क्वालिफाइड नहीं है, पीएचडी बेस पर इसने अप्लाई किया था, क्योंकि अगर ये नेट, सेट या स्लेट होता तो फिर ये जो है अयोग्य घोषित नहीं किया जाता, ये योग्य घोषित होता। ज़्यादा से ज़्यादा ये होता कि इसके पीएचडी के जो 30 नंबर थे वो इसको एपीआई स्कोर में काउंट नहीं होते, लेकिन अयोग्य घोषित नहीं होता। इसका मतलब इसको अयोग्य घोषित किया गया, इसका मतलब ये है कि ये नेट, सेट या स्लेट क्वालिफाइड नहीं है और पीएचडी के बेस पर इसने जो है वो अप्लाई किया था। ठीक है, लेकिन इसका जो पीएचडी का ये सत्यापित प्रमाण पत्र है वो डिप्टी रजिस्ट्रार के द्वारा इसने जारी किया हुआ जमा कराया है, इस वजह से इसका आवेदन फॉर्म जो है वो निरस्त कर दिया गया है। तो आपके सामने ऐसी समस्या ना आए, इसके लिए आपको इन चीज़ों का विशेष रूप से जो ध्यान है वो रखना है। तो हमारी ये न्यूज़ आपको कैसी लगी, ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।